उसके साथ एसोसिएशन करते हुए। लेकिन अच्छा टाइम होगा नतालिया कभी। आपने ब्रिज के इस पार भी और ब्रिज के उस पार भी हाँ। है ना तजुर्बा किया, और ये बहुत जरूरी है कॉमेडियन के लिए। तो जरा इस पार और उस पार की कहानी हो जाए थोड़ी सी, कोई आपने ऐसा स्केच बनाया हो, कोई चीज? इस पार के कराची की बात कर रहे हैं? हाँ, कराची में ब्रिज के इस तरफ और ब्रिज के उस तरफ का लड़का है, या लड़की उस तरफ की कर लें आप, जैसे आपकी मर्जी है। इस तरफ उस तरफ ऐसा है वो ये कह रहे हैं कि डिफेंस और गुलशन की कहानी बेसिकली हुआ ये कि शादी के बाद मैं डिफेंस से गुलशन मूव हो गई हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा बहुत कल्चर शॉक था, क्योंकि ऐसे लगता है जब आप ये पुल का सफर तय करते हो ना तो पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया है। तो जिस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, पड़ोसी जिस तरह नोजी होते हैं, या सलोन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने एक अपने स्टैंड अप स्किट में शेयर किए थे। हाँ, क्या 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 बताएं ना, क्या वो अब ऐसी बातें हैं जो हम टीवी पे नहीं एयर कर सकते। देख लो क्या अल्लाह, ऐसी बात है। चले अच्छा ऐसे कर लेते हैं ना कि डिफेंस की अम्मी और गुलशन की, गुलिस्तान जौहर की अम्मी। नहीं, बट एक आसान वाली बात बता देती हूँ। वो ये है कि आपने देखा होगा डिफेंस में आप अपने पूरे घर को लाइटों से सजा दें, आपको कोई नहीं पूछता, बिकॉज यूजुअली लोग अपना घर रेंट पे दे रहे होते हैं शूट्स के लिए, शादियों के लिए। यहाँ मैंने गलती से बैल्कनी में लाइटें लगा दी तो मेरे पड़ोसी की कॉल आ गई कि क्या बात है, खुशखबरी है क्या? तो मतलब लोग इतने नोजी हैं यहाँ पर। बट गुड थिंग ये है कि यहाँ पे फ्रूट सस्ता है, मासी सस्ती है, पानी आता है, पानी रुकता नहीं है, और सड़कें भी पूरी हैं। हाँ, और लेकिन और लोगों की नजर भी होती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक्टिविटी क्या है घर में, दरवाजों पे नजर। वो एक ड्रामा भी था ना हमारे यहाँ पता है क्या हुआ नतालिया, हमारे यहाँ एक डिफेंस की मासी डिफेंस में काम करती थी, हमारे यहाँ आ गई, हम ब्रिज के इस तरफ हैं। अब वो तो कह रही है भाई आपके यहाँ पिज्जा वगैरह क्या नहीं आता रेगुलरली? आप लोग घर में खाना बनाते हैं रोज, उसको नहीं अच्छा लग रहा, छोड़ गई होगी। हमारे घर में खाना बनता है। नहीं तो भाई आप लोग खाते नहीं क्या फास्ट फूड वगैरह? वो मासी कह रही है, अंदाजा करें। अच्छा नताली, ये बताएं, यू आर ऑल्सो अ डेंटिस्ट, और वो डेंटिस्ट वाला एक बड़ा सीरियस इमेज, ऊपर से ये इमेज, तो पेशेंट्स पूछते हैं आके कि ये आप एक जोक सुनाएं प्लीज, मैं तब फिर मुंह खोल के रूट कनाल कराऊंगा। हाँ, जब तक मैं प्रैक्टिस कर रही थी वो यही था कि जब मैं बताती थी कि आपका रूट कनाल होगा तो वो हंसते थे, हाँ हाँ डॉक्टर साहब जोक ना करें। नहीं भाई सीरियसली आपका ये है प्रॉब्लम है, इतना बिल आएगा, मैं मजाक नहीं कर रही। बट मैंने फील्ड कम्प्लीटली छोड़ दी है, मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। उसके अलावा मैं एक अपनी कंपनी भी रन कर रही हूँ जिसका नाम है द जंगल पीके, और हम वीकली स्टैंड अप कॉमेडी ओपन माइक्स करा रहे हैं, और हम मजीद कॉमिक्स बना रहे हैं, ज्यादातर फीमेल, उनको वर्कशॉप वगैरह देके। तो अब मैं फुल टाइम ये करती हूँ। क्या बात है, तो देखना पड़ेगा। अभी बताओ, मैं दोबारा से जरा सब्सक्राइब करना है, क्या करना है, ज्वाइन करना है ग्रुप, या क्या करें? मैं द जंगल पीके को अगर आप फॉलो करें या मुझे फॉलो करें, उसमें सारी डिटेल है। मैंने आपको पिछले हफ्ते उधर एल्टीट्यूड की रूफटॉप पे भी देखा था वैसे। हाँ, अच्छा तुम थी वहाँ, तो मिली क्यों नहीं आके? हाय, मिलना था यार। बस आप अपने वो फ्रेंड्स के साथ थी, मैंने कहा क्या आप इतने वैसे आके फैन तंग करते हो क्या? फ्रेंड्स अपनी ब्लॉगिंग शुरू हो गई, वैसे 2 फूड ब्लॉगर्स थी, वो उधर से शुरू में कब ये कुछ। अच्छा नताली, वैसे वो क्या था, ये तो अच्छी बात है, लाहौरी घर तक छोड़ के आते, इसमें ऐसी क्या बात क्या बात है? हाँ, I mean, वही बात सच है, फिर सच में थोड़ी सी कड़वाहट तो होती है, वो मैंने बैठ के पॉडकास्ट से बोल दिया था। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा फील होता है, मैं एक शो करने गई थी और हमारा एक ऑल लेडीज ट्रूप हुआ करता था खबरटून्स के नाम से। तो हम सारी लड़कियां तैयार हुई हुई MM आलम रोड पे चल रही हैं, क्योंकि MM आलम तो कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा सा ट्रेंडी जगह है। तो एक बाइक रुकती है, उसमें से एक बॉय कहता है, ए चिकनी जरा यस तो कराओ। क्या कराओ? क्या कराओ? जरा यस तो कराओ, जरा यस तो कराओ, यस तो कराओ। क्या मतलब यस कराओ? मैं तो मतलब ही नहीं समझे। मतलब हाँ तो करो, लाइक यू नो जस्ट लिफ्ट कराओ मुझे। ये नई टर्म उसने यूज की है, मैं तो पहले बैठती, बेटा रुको, क्या मतलब क्या है तुम्हारा, कहाँ से सुना है? वो कहता बाजी आप जरा आगे चलिए। आपको नहीं कह रहा। अच्छा ये बताएं नतालिया, आप बताएं कितनी आपको, क्या आपके ऊपर भी ट्रोलिंग होती है, आपको हेटर्स आपके भी ऊपर अटैक करते हैं, किस तरह होता है? हाउ डू पीपल सी दिस स्टैंड अप कॉमेडी इन पाकिस्तान, और वो भी फीमेल? जी बिल्कुल, I had a really tough time doing stand up in Pakistan because I'm Sindhi and I made some jokes about being Sindhi. तो मेरी ही कम्युनिटी के लोगों को पसंद नहीं आया, तो मुझे काफ़ी उस पर हेट मिली। इनफैक्ट थ्रेट्स मिले कि मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया और वीडियो वगैरह हटा ली। हमने अपॉलजी स्टेटमेंट इशू की, क्योंकि वो मैं एक चैनल के साथ करी थी, असफर अली के यूट्यूब चैनल था।
तो वो काफी डिफिकल्ट टाइम था और उसकी वजह से मुझे लगता है मेरा स्टैंड अप करियर पीछे चला गया, बिकॉज आई टुक अ ब्रेक। बट गुड थिंग इज कि मेरी जो इवेंट कंपनी है उसके बाद ही मैंने बनाई, क्योंकि मुझे लगता था कि सेफ स्पेस ही नहीं है, और मैं उसको उस नजरिए से नहीं देखती थी कि ओ भाई मैंने कुछ मतलब आवाम कुछ गलत बोल रही है। आई रियलाइज कि ऐसी कमी है, लोग स्टेज पे खड़ी हुई लड़की को एक गलत नजर से देखते हैं, स्टैंड अप इतना आम आर्ट फॉर्म नहीं है, और मजीद फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस बनाना बहुत जरूरी है टू बी एक्सेप्टेड एज अ होल। तो उसी मिशन से आई वाज लाइक मैं और फीमेल कॉमिक्स बनाऊंगी, मैं और प्लेटफॉर्म बनाऊंगी, ताकि ये आर्ट फॉर्म थोड़ा नॉर्मल और कॉमन हो जाए और हमें थोड़ी सी आदत हो जाए अपने आप पे हंसने की। और बिल्कुल, और मसला क्या होता है, क्राउड अगर आपको किस तरह का लगता है ये अच्छा क्राउड है बुरा क्राउड है, एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस? अभी ब्लैंक भी हो जाती होंगी मेरी तरह। वही बात है, पीपल हु बाय टिकट दे नो व्हाट दे आर कमिंग फ्रॉम, वो हंसने आते हैं, वो ये नहीं कि वो मैं तो सड़ के बैठूंगा या बैठूंगी मजा नहीं आएगा। बट अगर हम कॉर्पोरेट शोज पे जाते हैं या प्राइवेट इवेंट पे जाते हैं, एक दफा मैं एक किटी पार्टी बर्थडे पर गई थी, ऑल फीमेल, बड़ी एज की खवातीन थी, मैं परफॉर्म कर रही हूँ और एक आंटी ने अपनी कुर्सी टर्न करके बैठ गई है बिल्कुल सामने सामने बैठ गई अब प्राइवेट यार क्या। तो अब ये यूजुअली तभी होता है जब लोग दे नॉट एक्सपेक्टिंग, और फिर उनकी लाइकिंग नहीं है। लेकिन तो फिर नतालिया वो कभी आपको कभी आप gratitude जोक देते हैं। सुनाएं, ऐसा होता है कि सामने से लाफ्टर ही ना आए, हंसे ही ना कोई, नॉर्मल बैठे, देन व्हाट डू यू डू? ऐसा होता है, क्या करती हो? बस फिर जितने सारे पैंतरे आते हैं पहले वो ट्राई करते हैं, अगर वो ना चले तो बस फिर जल्दी से अपना सेट करके निकल जाते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, सिंध से ताल्लुक है ना, सिंध में थोड़ी बड़ी टर्म से मोचड़ा जैसे टर्म है सिंध में। देख लो, मुझे बताया नतालिया, तुम्हारे पीछे ना पड़ मोचड़े जाएगा। को लेकर आपने कुछ बनाया कोई? नहीं देखिए, सिंध का कल्चर ये है, क्योंकि वो जब लड़के सारे बैठते हैं तो उसको एक दूसरे को जब किट लगाते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, देयर इज अ स्पेशल टर्म फॉर इट, इट्स कॉल्ड खेचल। खेचल तो- खेचल ना कर, खेचल जो तो करे। हाँ बिल्कुल, चाय ढाबे बैठ के और करना ही क्या होता है, यही तो करना होता है, एक दूसरे का हंसी मजाक उड़ाना होता है। बिल्कुल। अच्छा, लोग समझते हैं कि आप इतनी कॉमेडी करती हैं तो आप नॉर्मल लाइफ में भी हर वक्त जोक्स हमारे रेडी होते होंगे, कि ये लोग समझते हैं। तो कभी होता है बिल्कुल। बाजार में, मॉल में, रुके ना जरा जोक सुनाएं, या दावतों में? हाँ, एक तो ये बहुत होता है, जोक सुनाए तो फिर मैं उनको यही कहती हूँ, मैं डेंटिस्ट भी हूँ, आए मैं आपका दांत निकाल देती हूँ। और बट यूजुअली ये होता है, लोग मुझे कहते हैं आप कॉमेडियन हैं लेकिन आप तो बहुत सीरियस लगती हैं, तो ये मुझे बात समझ नहीं आती क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए कॉमेडियन की 24/7।